नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पानी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में जानेंगे वास्तु से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। कैसा हो घर का मुख्य द्वार, रसोई घर में किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, शयन कक्ष और बाथरूम में वास्तु संबंधी किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होता है, ये सब बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, अगर आपका बाथरूम गलत दिशा में बन गया है, गलत स्थान पर बन गया है, तो आप क्या करेंगे? आपको तोड़ फोड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाथरूम का जो इंटरनल कलर है, बाथरूम के अंदर का जो रंग है, अगर वो आप नीला कर दें, ब्लू कर दें, तो इसमें सुधार हो जाएगा। यानी अगर बाथरूम गलत दिशा में बना हुआ है तो अंदर के टाइलों का रंग बदलने से, अंदर की दीवारों का रंग नीला कर देने से बाथरूम की दिशा संबंधी जो समस्या है वो समस्या सुलझ जाएगी। तो इस एक का मंत्र को आप भी आजमा सकते हैं और अपना गुड लक चमका सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब 30 मार्च का पंचांग देख लेते हैं। दिनांक 30 मार्च 2022, दिन बुधवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर के 1:19 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, सुबह के 10:49 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए, गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आज के विषय की हम बात कर लेते हैं, जहां पर वास्तु की हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वास्तु से जुड़ा हुआ जो सवाल पंडित जी आपसे मेरा है वो ये कि मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए घर में और उसमें किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। घर की शुरुआत होती है घर के मेन डोर से, मुख्य द्वार से, इसलिए सबसे पहले मुख्य द्वार को ही समझना जरूरी है। घर का जो मुख्य द्वार है, मेन डोर है, वहां से आपके घर में खुशियां भी आती हैं और वहां से आपके घर में समस्याएं भी आती हैं। चूंकि एंट्री करने का प्रवेश द्वार है तो वहां से खुशी भी आएगी और मुश्किल भी आएगी। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक रखते हैं तो आपके घर में उस दरवाजे से ज़्यादातर खुशियां प्रवेश करेंगी, ज़्यादातर घर में खुशियां आएंगी। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखिए। हमेशा मेन डोर पर गंदगी मत रखिए और अपने मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करिए, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक नेम प्लेट भी लगाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि नेम प्लेट का जो बेस कलर है वो काले रंग का नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार पर शनिवार को दीपक अगर आप जलाते हैं, अपने घर के मेन डोर पर शनिवार की शाम को अगर आप दीपक जलाते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि घर में रहने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं और दूसरा फायदा होता है कि घर में रहने वाले लोगों की रोजगार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। तो मुख्य द्वार से जुड़ी हुई बात पंडित जी आपने यहाँ पर बताई है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और मेरे जहन में है, वो ये आपने बोला कि नेम प्लेट का जो बेस कलर है वो काला नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो मेन डोर का रंग है उसको लेकर भी क्या कोई सुझाव है?
बिल्कुल है। देखिए, मुख्य द्वार का रंग भी काला नहीं होना चाहिए। मेन डोर पे आपने जो भी दरवाज़ा लगाया है, स्टील का लगाया है, लोहे का लगाया है, लकड़ी का लगाया है, मेन डोर पर काले रंग का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जो भी आपका गेट है, जो भी आपका दरवाज़ा है, वो काला नहीं हो सकता। वो सफ़ेद हो सकता है, लाल हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, लेकिन काले रंग का मुख्य द्वार आप कभी मत रखिए। क्योंकि देखिए, काला रंग वैसे तो कोई रंग नहीं है, लेकिन ये हर चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, हर चीज़ को अपने अंदर सोख लेता है। ऐसी स्थिति में मुख्य द्वार का रंग जितना सुंदर होगा, जितना ब्राइट होगा, सफलता मिलने की जीवन में संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पंडित जी ने बताई है, वास्तु से जुड़ी हुई और आपके घर से जुड़ी हुई, कि आपका घर का जो प्रवेश द्वार है या घर की जो नेम प्लेट है वो किस रंग की होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपने प्रवेश द्वार को रखना चाहिए। फिलहाल इस पर आगे भी बात करेंगे। अब बात राशिफल की कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल के साथ। मेष राशि, थोड़ी सी मेहनत इस समय बढ़ेगी और मेहनत के चक्कर में आपकी दौड़ भाग भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण काम जो आप करना चाहते हैं वो इस समय बन जाएंगे। और देखिए, अगर परिवार में विवाद होता है, झगड़े झंझट होते हैं, तो इस समय शांत रहिए, संयम से काम करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइए, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय निश्चित रूप से पूरे होंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना भी बन रही है। अपनी संतान के साथ इस समय तालमेल बनाए रखिएगा। और अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइएगा, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में आपके खुशहाली आएगी और इस समय आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करें तो आपकी लाभ की संभावना और भी बढ़ेगी। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है, कितना भाग्य उनका साथ दे रहा है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन एक और सवाल अब पंडित जी से कर लेते हैं, क्योंकि वास्तु के हम बात कर रहे हैं और घर के आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वास्तु के जरिए हम अपने घर को रख सकते हैं। अब मेन डोर का बताया पंडित जी आपने, लेकिन अगर लिविंग रूम की बात करें, ड्राइंग रूम भी जिसे हम कहते हैं, तो घर के लिविंग रूम के लिए, लिविंग एरिया के लिए, ड्राइंग रूम के लिए क्या कुछ आप बता रहे हैं? मेन डोर से जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो जगह आती है वो है लिविंग एरिया या ड्राइंग रूम जिसको कहा जाता है। क्या है इसका वास्तु का मामला? जो घर का लिविंग एरिया होता है उससे ये देखा जाता है कि आपके घर में आनंद कैसा है, आपके घर में हैप्पीनेस कैसी है, आपके घर में रिश्ते कैसे हैं, ये मामला वहाँ से देखा जाता है। अगर आप इसको ठीक कर देते हैं, अगर आप इसको बेहतर रखते हैं, तो आप अपने जीवन के अवसाद को, डिप्रेशन को और तनाव को दूर कर सकते हैं। यानी अगर आपका लिविंग एरिया अच्छी तरीके से बना हुआ है तो आपके जीवन का तनाव और अवसाद दोनों दूर हो जाएगा। इस स्थान को भी आपको प्रकाशित रखना चाहिए, यानी अंधेरा नहीं होना चाहिए। जितनी ब्राइट लाइट वहां पर रहेगी उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर
हल्की सुगंध की व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए। लाइट खुशबू का इंतजाम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अपने लिविंग एरिया में, अपने ड्राइंग रूम में या तो ढेर सारे फूल रखिए या ढेर सारे फूलों का चित्र लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। बेहतर होगा कि अपने लिविंग एरिया में, अपने ड्राइंग रूम में जूते चप्पल ना रखे जाएं, और अगर रखना मजबूरी है तो कम से कम एक अलमारी हो जिसमें रख दिए जाएं, सामने खुलेआम नहीं रखे जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने ड्राइंग रूम में जूते चप्पल ना रखें, थोड़ी सी खुशबू रखें, लाइटिंग बढ़िया रखें, क्योंकि वहाँ पर आप ज़्यादातर समय अपना बिताते हैं, और ज़्यादातर समय जब आप अपना आनंद से बिताएंगे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में जो हैप्पीनेस है, जो खुशियाँ हैं, वो थोड़ी बढ़ती चली जाएंगी। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ड्राइंग रूम को आपने साफ रखना है, ब्राइट रखना है, और साथ ही साथ अगर कुछ सुगंध आप वहां पर लगा दें, फूल लगा दें, तो आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर दीजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही होगी। साथ ही साथ कुछ ही देर में पंडित जी आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन अब जान लेते हैं राशियों के बारे में एक बार फिर से। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, बेवजह की चिंताएं मन में मत पालिए। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसको लेकर आप इतना ज्यादा परेशान हैं। बेवजह की चिंता मत करिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि बेवजह की चिंता करेंगे तो सेहत आपकी बिगड़ सकती है। किसी मित्र का सहयोग इस समय में आपको मिलेगा, और मित्र के सहयोग से आपको लाभ भी जरूर होगा। इस समय अगर आपको मुश्किलें अनुभव हो रही हैं तो भगवान गणेश की उपासना करें, उनको दूर्वा चढ़ाएं, उनकी पूजा करें, इससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती हुई इस समय आपके लिए दिख रही है, और इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। महत्वपूर्ण काम मत टालिए, आलस्य से बचाव करिए, क्योंकि उस चक्कर में किया कराया काम बिगड़ सकता है। एक लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को समर्पित कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मेहनत ज्यादा दिख रही है, और इस समय आपको काफी दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी। करियर के मामलों में आपको सफलता मिलने के संकेत भी इस समय दिखाई दे रहे हैं। इस समय अहंकार से आपको बचना चाहिए। अपनी उपलब्धियों पर जोश में आने की जरूरत नहीं है। भगवान शनि की उपासना करें, आपके लिए बेहतर होगा। आपकी मुश्किलें कम होंगी, मन थोड़ा प्रसन्न होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा होगा। चलिए, राशियों के बारे में तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं, और साथ ही साथ वास्तु से जुड़े हुए कुछ उपाय भी आज कार्यक्रम में हम आपको दे रहे हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं आपके सवालों पर। तो देखते हैं आज के सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। दयानंद जी ने हमें सवाल लिखा है, मुंबई से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1963, 1963। जन्म का समय है शाम को 7 बजे, और जन्म का स्थान है नासिक। मेल लिखते हैं मुंबई से दयानंद जी। दयानंद जी पूछ रहे हैं कि इस समय व्यवसाय में पैसा काफ़ी फंस गया है, जिसकी वजह से व्यवसाय में दिक्कत आ रही है। तो आने वाले समय में व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी, और क्या उपाय करें कि फंसा हुआ पैसा वापस निकल आए।
दयानंद जी, आपको बता दूं कि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, इसलिए व्यवसाय को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगस्त 2022 के बाद से आपके समय में सुधार होगा, आपका व्यवसाय बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो पैसा आपका फंस गया है उसको निकालने के लिए, व्यवसाय को बेहतर चलाने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप 2-3 उपाय करिए। पहला काम करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान समर्पित करिए, जिससे आपके फंसे हुए पैसे वापस निकलेंगे। और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि घर में हम प्रवेश कर चुके हैं। ड्राइंग रूम हमने देख लिया कि कैसा होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। अब आते हैं रसोई घर पर। पंडित जी, रसोई में वास्तु के किन नियमों का हमको पालन करना चाहिए? देखिए, रसोई बहुत अहम जगह है घर की। 2 जगह घर की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक है रसोई और एक है आपका पूजा स्थान। इन दोनों जगहों पर ईश्वर का वास ज्यादा होता है और यहाँ पर चूंकि हम अग्नि के कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए यहाँ पर जो फायर का इम्पैक्ट है, जो सफलता का इम्पैक्ट है, वो बहुत अधिक रहता है। रसोई घर की बात करें तो आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा वो आपकी रसोई से हम जान सकते हैं। प्रैक्टिकल बात भी है, आपकी रसोई में खाना बनता है, खाना लोग वहीं से खाते हैं, साफ सफाई नहीं होगी, शुद्धता नहीं होगी तो लोग बीमार पड़ेंगे। वैसे टेक्निकली घर के लोगों का स्वास्थ्य रसोई से देखा जाता है। रसोई घर में अगर आपके सूर्य का प्रकाश आता है, 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी अगर आता है तो बहुत अच्छा होगा। रसोई घर में चीजों को व्यवस्थित रखें, तेल मसाले संभाल कर रखें, बर्तन करीने से लगाएं, यानी रसोई घर में अव्यवस्था मत रखें। और रसोई घर जो है आपका वो बहुत पर्सनल जगह है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी रसोई में प्रवेश ना करने दें। साथ ही साथ रसोई घर में पूजा के बाद धूप बत्ती जरूर दिखाएं। जब आप घर में मुख्य पूजा कर लेते हैं पूजा स्थान में बैठ के, तो अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आप जलाते हैं उसे पूरे घर में वैसे तो घुमाना चाहिए, लेकिन रसोई घर में जरूर घुमाना चाहिए। एक बात और बता दूं कि रसोई घर में आपको रंग का बड़ा ध्यान रखना है। कौन सा कलर होगा? या तो सफेद रंग होगा रसोई घर में, बेस्ट होगा, नहीं तो पीला या नारंगी रंग अगर आप रसोई घर में इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो वास्तु के हिसाब से रसोई घर में किन बातों का ध्यान आपको रखना है, ये आपने पंडित जी से जान लिया है। ऐसी ही कुछ और बातें हम आगे भी पंडित जी से जानेंगे और साथ ही साथ एक महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले राशियों की बात कर लेते हैं और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम इस समय निपटाने का प्रयास करिए। इस समय आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। करियर में आपके बदलाव की स्थिति थोड़ी बहुत दिख रही है और अगर कोई पुराना विवाद है, कोई झगड़ा है, कोई झंझट है, तो इस समय आपका पुराना विवाद हल होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आप देखेंगे कि आपकी मुश्किलें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मेहनत बहुत पड़ रही है, काम का प्रेशर बहुत है, इस चक्कर में सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।
करियर में जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ विवाद ना हो, उसका भी ध्यान रखिए। हालांकि देखिए, आपके लाइफ पार्टनर के जीवन साथी के सलाह से आपको लाभ होगा। और अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अगर आप समर्पित करें तो बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में इस समय कुछ बदलाव के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। मानसिक तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है। रिश्तों की समस्या इस समय हल होगी और समय आपका बेहतर चल रहा है, तो इसको और बेहतर बनाने के लिए भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा भूरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ कई और चीज़ें हैं जो हम कार्यक्रम के आखिर में आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें शुभ पहर भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ एक महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले वास्तु की आज हम बात कर रहे हैं। घर के वास्तु में हमने प्रवेश द्वार को भी ले लिया कि किस तरीके से आपका होना चाहिए, ड्राइंग रूम पंडित जी ने आपको बताया किस तरीके से होना चाहिए, किचन का भी आपने देख लिया कि किस तरीके से अपने किचन को आपको रखना है। अब आते हैं बेडरूम में। शयन कक्ष में किन बातों का पंडित जी ध्यान रखना चाहिए? बेडरूम को बहुत पर्सनलाइज्ड समझना चाहिए। जो आपका बेडरूम है, शयन कक्ष है, इस स्थान से घर में सुख और समृद्धि देखी जाती है। आपके बेडरूम से ये देखा जाएगा कि आपके जीवन में सुख कितना होगा और समृद्धि कितनी होगी। शयन कक्ष का रंग हमेशा हल्का रखिए, लाइट शेड रखिए। हल्का हरा या गुलाबी रंग का अगर आप बेडरूम रखें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आप चाहें तो सफ़ेद भी रख लें, क्योंकि सफ़ेद तो कहीं भी इस्तेमाल होगा, लेकिन सामान्यतः बेडरूम का जो कलर है वो लाइट ग्रीन हो या पिंक हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। अपने बेडरूम में टीवी मत लगाइए, टेलीविज़न का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग ना करिए। इसके जगह पर आप हल्का संगीत लगा सकते हैं, हल्के संगीत की व्यवस्था कर सकते हैं। और जहां तक हो सके अपने बेडरूम में खाना खाने से बचिए। बेडरूम में भोजन करना बहुत अच्छा नहीं है। आपके शयन कक्ष में सनलाइट बढ़िया आती हो, दिन में 15 मिनट 20 मिनट भी आती हो तो बहुत अच्छा है। और एयर वेंटिलेशन, हवा का वेंटिलेशन अच्छा हो, हवा की व्यवस्था अच्छी हो तो बहुत ज़्यादा उत्तम होगा। यानी आपके बेडरूम में एक तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, सूरज का थोड़ा बहुत प्रकाश होना चाहिए, और बेडरूम जो है उसका रंग बड़ा अहम होता है। वो हल्का हरा हो या गुलाबी हो तो बहुत सुंदर होगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, बेडरूम में जितनी खुशबू होगी, बेडरूम जितना साफ सुथरा होगा, उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, उतना ही ज़्यादा ज़िंदगी में हैप्पीनेस आपके आती जाएगी। तो वास्तु में एक चीज़ तो हमने देख ली, कुल मिलाकर साफ सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और ऐसा ही जो बेडरूम में बताया पंडित जी ने कि वहाँ पर भी आपको करना है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छी खुशबू वहाँ पर भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए अब बाथरूम का भी जिक्र कर लेते हैं पंडित जी कि बाथरूम वास्तु के हिसाब से कहाँ होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? बहुत सारे लोगों को लगता है कि बेडरूम सुंदर है, लिविंग एरिया बड़ा अच्छा है, बाथरूम कैसा भी हो काम चलेगा। नहीं, बाथरूम एक ऐसी जगह है ना जहां पर से आपके जीवन की समस्याएं नियंत्रित होती हैं। आपके जीवन में मुश्किलें कितनी होंगी, ज़्यादा होंगी, कम होंगी, ये आपका बाथरूम बता देगा। इसलिए जैसा रेखा भी कह रही थी कि एक बात वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई। तो
तो बाथरूम को भी हमेशा साफ सुथरा आपको रखना है और बाथरूम में पानी की बर्बादी मत करिए। बहुत सारे लोग बाथरूम में बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़रूरत है तो करिए, लेकिन सामान्यतः पानी की बर्बादी न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाथरूम के रंग की अगर बात करें तो बाथरूम में नीला रंग या पर्पल कलर, बैंगनी रंग का प्रयोग करना बहुत अच्छा होगा। ब्लू या पर्पल कलर का इस्तेमाल करना अच्छा होगा। आप सफेद रंग का इस्तेमाल भी बाथरूम में कर सकते हैं। बाथरूम में हल्की खुशबू आए, बदबू ना आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बाथरूम के बारे में हमेशा समझिए कि बाथरूम में पानी बर्बाद मत करिए, बाथरूम को बहुत गीला मत रखिए, बाथरूम में बहुत गंदगी मत करिए, क्योंकि अगर आप बाथरूम में उपद्रव करेंगे, पानी बर्बाद करेंगे, चंद्रमा खराब होगा, दिमाग खराब होगा। बाथरूम में गंदगी करेंगे, टेंशन्स बढ़ेंगे ज़िंदगी में। बाथरूम को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, आपके जीवन में बाधाएं निरंतर आती रहेंगी। तो अपने बाथरूम को जितना अच्छा आप रखें उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, आपने यहाँ पर ये तो बता दिया कि बाथरूम को साफ सुथरा रखना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, लेकिन किस डायरेक्शन में यहाँ पर होना चाहिए वास्तु के हिसाब से बाथरूम, जो कि अच्छा होगा आपके परिवार के लिए, घर के लिए? देखिए रेखा, अगर हम फ्लैट की बात करें तो फ्लैट में वास्तु का कोई मतलब नहीं होता। फ्लैट तो हवा में बना हुआ है, ज़मीन पर बना नहीं है, तो फ्लैट में बाथरूम कहीं भी हो सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। कलर आप ध्यान रखिएगा फ्लैट में जब भी आप बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं तब। अगर आप ग्राउंड फ्लोर के मकान में रहते हैं, ज़मीन के मकान में रहते हैं, तो आपको उत्तर पश्चिम के कोने में, नॉर्थ वेस्ट के इलाके में बाथरूम बनवाना चाहिए, जिसको वायव्य कोण कहा जाता है। नॉर्थ वेस्ट का इलाका बाथरूम के लिए सबसे सूटेबल है, सबसे अच्छा है, वहाँ पर बनवाइए अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। और अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बाथरूम कहीं भी हो सकता है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि उसमें वेंटिलेशन ठीक हो, उसका रंग ठीक हो, उसमें पानी की बर्बादी ना होती हो। तो चलिए, पंडित जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई, किस तरीके से बाथरूम आपको अपना रखना चाहिए और किस दिशा में बाथरूम को होना चाहिए आपने जाना। फिलहाल आखिरी 3 राशियों के बारे में भी अब पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, बहुत व्यस्तता रहने वाली है इस समय। काम के मामले में आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है, संभावना बन रही है। और आर्थिक पक्ष, पैसे रुपए का मामला आपका बढ़िया रहने वाला है। तो दिन समय अच्छा है आपका। शनि मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपकी मुश्किलें और भी ज़्यादा कम होंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आपके करियर में सुधार होता दिख रहा है। इस समय धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और इस समय आपके परिवार में खुशहाली भी आएगी। तो क्या करेंगे? समय अच्छा है और अच्छा हो जाए, इसके लिए भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करिएगा। आपकी मुश्किलें बहुत कम होंगी, सफलता बढ़ जाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, बेवजह के वाद विवाद से बचें। परिवार में व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। व्यर्थ की चिंता इस समय ना करें। अभी धन का लेन देन भी ना करें, धन के लेन देन में नुकसान हो सकता है। मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अगर आप समर्पित करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
तो बहुत सारे मेल्स हमें आते हैं पंडित जी के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप लोग हमें सवाल भेजते हैं और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम ले सकें और आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो आइए एक और सवाल यहाँ पर पंडित जी से ले लेते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है पंडित जी और इसके लिए क्या समाधान आप बता रहे हैं। जी, नमिता जी ने हमें प्रश्न लिखा है, गाजियाबाद से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 24 जून 1988, 1988। जन्म का समय है रात के 9:40 और जन्म का स्थान है बदायूं, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं हमें गाजियाबाद से। नमिता लिख रही हैं कि इनकी शादी, एक पहली शादी जो थी वो पिछले साल टूट चुकी है। आगे दूसरा विवाह होने की संभावना क्या है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और क्या दूसरा विवाह इनका सफल होगा, नहीं होगा, होगा भी या नहीं होगा। नमिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी दूसरी शादी इसी साल होगी, 2022 के अंत में। एक बहुत अच्छा समय है। उस समय में आपके सेकंड मैरिज होने के चांसेस जरूर बनते हैं और ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने बालक के साथ। दूसरा विवाह आपका सफल होगा, वैवाहिक जीवन में आगे कोई भी दिक्कत नहीं है, जीवन आपका बेहतर होगा। अब आपका विवाह जल्दी हो जाए, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं, आगे आप जीवन में सुख से रह सकें, इसके लिए 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को आपको लाभ होगा। साथ ही साथ भगवान शिव की आप जितनी पूजा कर सकें वो करिए, उससे आप स्वस्थ भी रहेंगी, विवाह संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। तो मैं सलाह ये दूंगा कि सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा 1 माला, 2 माला, 3 माला नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो चलिए, वास्तु से जुड़े हुए उपाय आज हम पंडित जी से जान रहे हैं और इसी उपाय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि घर किस तरीके से वास्तु के हिसाब से आपको रखना है ये तो हमने जान लिया। लेकिन अगर आपका घर ऑलरेडी बना हुआ है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वास्तु के हिसाब से वो आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर वास्तु दोष है आपके घर में, तो किस तरीके से पंडित जी यहाँ पर उसको दूर किया जा सकता है, क्या कुछ उपाय उसके लिए है? देखिए, अगर हम शास्त्र की बात करें तो भगवान गणेश को विघ्न विनाशक मानते हैं। किसी भी तरह की बाधा को दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अब मान लिया आपके घर में कोई वास्तु दोष है या कोई वास्तु की समस्या है या आपका घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की पूजा करके आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि भगवान गणेश का एक चित्र या भगवान गणेश की एक मूर्ति मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लगाइए, बाहर की तरफ कभी नहीं। बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर की तरफ गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ भगवान गणेश का एक चित्र या भगवान गणेश की एक मूर्ति लगाइए, ताकि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप उनको देख करके निकलें। इस तरह का चित्र या मूर्ति अगर आप लगाते हैं तो बहुत हद तक आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप रविवार के दिन एक लोटे में जल भर लें और जल भर करके अपने सामने रख लें और फिर उसके सामने बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। जप करने के 10 मिनट बाद उस जल को लेकर के पूरे घर में छिड़क दें और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। अगर वास्तु दोष की वजह से घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है या वास्तु की समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो इस उपाय को करने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। तो भगवान गणेश की स्थापना करके, गायत्री मंत्र का प्रयोग करके आप अपने घर के वास्तु दोष को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। तो चलिए, उन लोगों की भी समस्या पंडित जी ने दूर कर दी जिनके मन में ये चल रहा था कि उनके घर में तो वास्तु दोष है, लेकिन उसके लिए क्या उपाय यहाँ पर किया जाए। तो पंडित जी ने उपाय आपको बता दिया है, आप भी ये उपाय करके अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं उनके बारे में, जिनका जन्मदिन आता है 30 मार्च को। पंडित जी, कैसा रहेगा इनका साल? जिन लोगों का जन्मदिन 30 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले साल में सेहत को लेकर के थोड़ी दिक्कतें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। हालांकि देखिए, जो करियर की स्थिति है ये कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। धन और संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। आपके परिवार में संतान प्राप्ति के या शुभ कार्य होने के योग भी इस साल दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, अगर पूरे साल भर आप शनि मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज की जिज्ञासा भी पंडित जी से जान लेते हैं। और जिज्ञासा ये है पंडित जी कि क्या माँ बगलामुखी की पूजा घर में की जा सकती है? देखिए, माँ बगलामुखी तंत्र की देवी हैं और शत्रु बाधा शांत करने के लिए इनकी पूजा सामान्यतः की जाती है। तो बहुत बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि तंत्र की पूजा है, घर में करें या ना करें। देखिए, माँ बगलामुखी की सामान्य पूजा आप अपने घर में कर सकते हैं। सामान्य पूजा करना चाहते हैं तो आप अपने घर में करें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी तांत्रिक पूजा जो होती है वो किसी विशेष स्थान पर ही होनी चाहिए। जैसे दतिया में माता बगलामुखी का शक्तिपीठ है, वहां पर उनकी तंत्र की विशेष पूजा होती है। वो तंत्र की पूजा आप अपने घर में नहीं कर पाएंगे। तो तांत्रिक पूजा अगर माँ बगलामुखी की करनी है तो विशेष स्थान पर होनी चाहिए, और सामान्य पूजा आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं तो बिना किसी गुरु के निर्देशन के इनकी साधना ना करें। फिर बता दूं, ये तंत्र साधना है और तंत्र साधना बिना किसी गुरु के निर्देश के नहीं की जा सकती। इसलिए अगर आप माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं तो किसी विद्वान व्यक्ति के, किसी गुरु के शरण में जाकर तभी इनकी तंत्र साधना करें, और तभी उसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। तो आज की जिज्ञासा तो पंडित जी आपने दूर कर दी है। आगे बढ़ते हुए अब हमारी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं शुभ पहर क्या है। पंडित जी, क्या है 30 मार्च का शुभ पहर? दिनांक 30 मार्च 2022 दिन बुधवार का शुभ पहर नोट कर लें। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। दिनांक 30 मार्च बुधवार को शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। आपके रुके हुए काम इससे निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे, या कार्यों में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महाउपाय। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं क्या है आज का महाउपाय और किस तरीके से आप भी इस महाउपाय को अपनाकर लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी। आज का महाउपाय ये है कि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है और आप उस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सूर्य देव के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए। एक तांबे का छल्ला या तांबे का एक कड़ा अगर आप धारण करें तो इससे भी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। किसी भी परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो होता है आत्मविश्वास, और ये जो सूर्य का उपाय हमने बताया है, अगर आप निरंतर करते रहें तो परीक्षा के समय में किसी तरह की दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ वास्तु से जुड़े हुए कुछ खास उपाय बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद।
गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।